जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रम सोलर्स के बारे में। विक्रम सोलर्स में गजब का न्यूज़ आया, उस न्यूज़ के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि विक्रम सोलर में गिरावट आखिर हो क्यों रही है। जी हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि विक्रम सोलर में भारी गिरावट क्यों हो रही है। एवरी डे आप देखोगे, पर डे आप देखोगे 2%, 3%, 1% के डेली गिरावट है। जी हाँ, और यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है चार्ट पे कि इस शेयर्स में थोड़ा सा यहाँ मोमेंटम आता है, थोड़ी तेज़ी बनती है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंसते हैं। फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं गिरावट होती है, थोड़ा सा यहाँ मोमेंटम होता है तो रिटेल इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं, फिर से वही होता है। मतलब ये सिलसिला जारी रहता है और फिर यहाँ पे देखेंगे साइडवेज हो जाता है, फिर उसके बाद धड़ाम से गिर जाता है और तेज़ी से। आज देखेंगे 3% के आसपास, 3% क्या 4%, 4.5% के आसपास टूटा है। अब एक क्वेश्चन मार्क की सबसे बड़ा ये है, क्या इसमें फिर से रिकवरी होगी कि नहीं होगी। अच्छा न्यूज़ भी आया, मतलब कहने का मतलब क्वार्टरली रिजल्ट भी आया, उसके बावजूद भी इस यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा तेज़ी बनी, फिर उसके बाद गिरावट शुरू हो गई। तो क्या अब इसमें सबका क्वेश्चन मार्क यही है, सबका क्वेश्चन यही है कि क्या विक्रम सोलर में तेज़ी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, ये है, उस पर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले जानते हैं वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में शार्प डिक्लाइन है। मतलब अभी यहाँ पे बिग मोमेंटम हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे कैंडल देख रहे होंगे कि पहले बड़ा कैंडल बना, फिर छोटा कैंडल बना, फिर छोटा, फिर से रिकवरी होने का चांस बन सकता है। बट कहीं साइडवेज हो के कहीं ऊपर जाता है, मतलब अपना सपोर्ट लेके कहीं ऊपर जाता है तो नो डाउट अच्छा खासा रिकवरी बनेगी। बट क्यों बनेगी रिकवरी, और क्या इस समय रिकवरी बन सकती है कि नहीं बन सकती है। देखिए क्या है कि इस समय आप देखेंगे शेयर मार्केट में, पूरा होल मार्केट देखेंगे तो होल मार्केट में जितने भी सोलर बनाने वाली कंपनियां हैं, सोलर से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे उसका पार्ट बनाती हो, चाहे कुछ भी बनाती हो, चाहे ईपीसी किसी भी रिलेटेड हो सोलर, ठीक है। तो सोलर में जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, सारे में भारी गिरावट है, हर जगह मारामारी है। बट कब मोमेंटम आएगा, जब इसमें इस इंडस्ट्रीज में, इस सेक्टर में तेज़ी बनेगी, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएशंस होगा, तब इसमें में भी तेज़ी बन सकती है, नहीं तो साइडवेज चलेगा, गिरेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की। बात किया जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इम्प्रेसिव है। सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2024 सितंबर की बात किया जाए या 2025 के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए, जस्ट डबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जस्ट डबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही मार्च की बात करें, जून की बात करें तो जून मार्च में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब सेल्स में अच्छा खासा इनकम है, मतलब रेवेन्यू में अच्छा खासा तेज़ी है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी में कुछ ऐसा खास खराबी नहीं है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करिए जाए तो नेट प्रॉफिट देखेंगे जहाँ पे 7 था वहाँ बढ़ के 128 हो गया। और ईपीएस की बात करिए, देखिए 0.23 से बढ़ के 3.55। मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पे कि विक्रम सोलर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना कोई ख़राब न्यूज़ है, उसके बावजूद विक्रम सोलर में गिर रहा है क्योंकि पूरा सेक्टर धराशायी है। पूरे सेक्टर मतलब पूरे सोलर सेक्टर में ही प्रॉब्लम है। तो अभी क्या करना है आपको, वेट एंड वॉच। आप अभी आपने माल नहीं उठाया है, आपको माल उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप वेट एंड वॉच रखिए, वॉच पे लगा कर रखिए। मतलब आपको हमेशा वॉच पे रखना चाहिए या अलर्ट लगा दो कि जब भी इसमें मोमेंटम हो और एंट्री करने की कोशिश करो तो उसमें से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जरूर देखना है, क्योंकि नहीं तो फिर भी आप फंस सकते हो। फिर वही बात करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ का, आपको मैंने बताया था ये है ईयरली वाइज। तो ईयरली वाइज में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें कंपनी का फंडामेंटली में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की। बात किया जाए तो सितंबर क्वार्टर के प्रमोटर में देखेंगे 63.12 अच्छा खासा मेजोरिटी प्रमोटर के पास है। एफआईस ने भी माल उठा रखा है, डीआईएस ने भी माल रखा है, पब्लिक के पास तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करते हैं। लास्ट एंड फाइनल अपडेट मैं आपको बता दूं कि एंकर इन्वेस्टर का जो लॉकिंग पीरियड था वो तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जब एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी लॉकिंग पीरियड खत्म होने वाली होती है तो उस समय भी भारी बिकवाली देखने को मिलता है। तो 20 सितंबर 2025 को 50% का लॉकिंग पीरियड खत्म हो चुका था एंकर इन्वेस्टर, और जो लास्ट एंकर इन्वेस्टर का था 90 दिन वाला वो भी 19 नवंबर 2025 को एक्सपायर हो चुका था, मतलब हो चुका था। मतलब अभी चल रहा 19
21, 22, 23, 24 मतलब वही लॉकिंग पीरियड वाला टाइम चल रहा है। मे बी इसके वजह से भी आप कह सकते हो 90 डेज वाला एंकर इन्वेस्टर वाला जो सेलिंग प्रेशर मे बी झेल रही हो या झेल रहा है, ठीक है। मे बी उसके कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद मे बी दिसंबर में यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पे एंकर इन्वेस्टर का लॉकिंग पीरियड खत्म होता है एंकर इन्वेस्टर धीरे धीरे अपना माल काटना शुरू कर देते हैं। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशंस आपको जो यहाँ पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि कंक्लूज़न पे जाए तो कंक्लूज़न यही कहता है कि अभी दो सिनेरियो यहाँ पे बनता है। फर्स्ट सिनेरियो कि पूरे सोलर सेक्टर में खींचातानी पड़ा हुआ है, पूरा सोलर सेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई उतना अच्छा मोमेंटम नहीं है। दूसरा है कि एंकर इन्वेस्टर का टाइम ख़त्म हुआ 19 नवंबर को, तो यहाँ पे मे बी उसकी भी सेलिंग प्रेशर आपको झेलने को देखने को मिल सकता है। तो ये दो पॉइंट है, ये दो केसेस हैं, इस दोनों कहीं कंपनी में रिकवरी होगी तो एंकर इन्वेस्टर में भी 2-4 दिन, 1 हफ्ते में मे बी निकले, मे बी फिर से तेज़ी बन सकती है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।